बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गजरेला बनाना सिखा रही हूँ, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं। और सर्दियों में ये तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और बहुत शौक से खाई जाती है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 2 kg कैरेट्स ले लिए हैं, यानी कि गाजरें 2 किलो। इसका मैंने छिलका उतार के इसको ग्रेट कर लिया था, यानी कि कद्दूकश कर लिया था। शुगर यूज़ कर रही हूँ मैं 1.5 कप, यानी कि चीनी 1.5 कप। मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क 3 लीटर, यानी कि दूध 3 लीटर। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ 2 कप्स, यानी कि जो खुश्क दूध होता है 2 कप। मैं नीरो कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं प्योर घी यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून, यानी कि देसी घी 2 चाय के चम्मच। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं केवरा एसेंस यूज़ कर रही हूँ 3 टीस्पून, यानी कि 3 चाय का चम्मच। और उसके अंदर मैंने सैफ़्रॉन के थ्रेड्स ऐड कर दिए, यानी कि ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर मैं कार्डेमम पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून, यानी कि इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर मैं 6 टेबल स्पून राइस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि चावल 6 खाने के चम्मच। इसको मैंने 2 घंटा पहले सोक कर दिया था पानी में। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसको कैसे रेडी करना है। ये देखिए अब तकरीबन दूध में बॉयल आने वाला है और मैंने ये चावलों का पानी निकाल दिया था और उसको हाथ से अच्छी तरीके से दबा लिया है ताकि ये चावल अच्छी तरीके से टूट जाएं। अभी मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं ये जो मिल्क पाउडर है, ये जो खुश्क दूध है, ये ऐड कर दूँगी बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में आप चमचा चलाते रहें, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चे चावल अभी ऐड किए हैं तो ये नीचे चिपकने का खतरा है। तो आप इसको 10 मिनट पका लें और इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। और मेरी आग जो है वो लो टू मीडियम पर है। इसको मैंने 10 मिनट पका लिया है और ये देखें ये चावल का दाना भी भरा हो गया है। अब मैं इस टाइम पे इसके अंदर ये इलायची पाउडर ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये साथ ही ये जो देसी घी है ये ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हम और कुक करेंगे लो हीट पर। इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए लो आंच पे कुक कर लिया। अब इसके अंदर हम कैरेट्स ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसको हम तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आधा कवर करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए 30 से 40 मिनट्स इसको कुक करेंगे। और जब तक कुक करेंगे कि जो कैरेट्स हैं, ये गाजरें बिल्कुल गल जाएं और ये जो लिक्विड भी है बिल्कुल ड्राई हो जाए इसमें। तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं, 50 मिनट, 40 से 50 मिनट। और ये देखिए जो लिक्विड है इसमें भी ये भी ड्राई हो चुका है और ये जो कैरेट्स हैं, गाजरें, ये भी अच्छे तरीके से देखिए गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस टाइम पे 2 काम होते हैं, या फिर हम जो लकड़ी के चमचे से इसको घोटते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बीटर जो है वो यूज़ करते हैं, जो हैंड ब्लेंडर है। तो मैं इस टाइम पे हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। और इसको बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस मोटा मोटा इसको मैं ये देखिए इसको मैंने मशीन से कर लिया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, ये ऐसा रखा है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। और ये देखिए छींटे उड़ रही हैं इसके अंदर, तो मैंने आग बिल्कुल स्लो कर दी है। और इस टाइम पे हम ये चीनी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो अपने हिसाब से ये ऐड कर सकते हैं, चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं बादाम ऐड कर रही हूँ कटे हुए, आप कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैं केवरा एसेंस ऐड कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और अच्छे तरीके से दोबारा से इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी, क्योंकि जब हम चीनी ऐड करते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो इसको मैं थिक कर लूँगी, थोड़ा सा और पका लूँगी, 5 से 7 मिनट और पकाऊँगी। ये देखें गजरेला हमारा रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होकर भी बहुत थिक हो जाएगा। तो इसकी मैंने आग बंद कर दी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार गजरेला रेडी है। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिर्मिज़ी से ली गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम क्या दुआ मांगें?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।